बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड विद शाज़िया अली। कैसे हैं आप व्यूअर्स? अल्लाह पाक से उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे। जी व्यूअर्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, धनिया लिया थोड़ा सा, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चों को बहुत बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है, 1 अदद टमाटर को चॉप कर लिया अच्छे से, नमक लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर है और चाट मसाला है। सबसे पहले अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल कर दूँगी, धनिया शामिल करूँगी और सारे मसाले शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ नमक मिर्च हो, थोड़ा सा चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसे फेंट लेंगे। अब यहाँ पे हम आटा लेंगे, जो भी आप घर में आटा इस्तेमाल करते हैं, उसके दरमियानी साइज़ के हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे। इतने साइज़ के, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने आपने, बिल्कुल दरमियानी साइज़ के छोटे से पेड़े लेने हमने। पहले हम पेड़े तैयार कर लेंगे। अब पेड़ों को हम थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से। आटे को डस्ट करेंगे स्लाइड पे और इसे बेल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है, इसे अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से, और इसका इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, अब दूसरे को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। देसी घी लगाएंगे, आप दूसरा घी भी लगा सकते हैं। इसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से, और इसे इस तरह से पेड़े को तैयार कर लेंगे। पेड़े हमारे दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले पराठे तैयार कर लेते हैं। अब पेड़े को लेके बेल लेंगे हम इसे। बस इतने साइज का हमने तैयार करना है। अब हम दूसरा पेड़ा भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। इस तरह से इतने साइज़ के हमने दोनों पराठे बेल लिए। तवे को मैंने गर्म होने रख दिया था। अब हम उसके ऊपर पराठा डाल के इसे बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक साइड से पराठा जो है ना हमारा वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी साइड पलट लेंगे। अब इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे अच्छे से। मैं देसी घी लगा रही हूँ, आप दूसरा ऑयल भी यहाँ घी लगा सकते हैं। साइड चेंज करेंगे और हल्का हल्का सही से प्रेस करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। अब दूसरी साइड पे भी हम थोड़ा से घी लगा लेंगे। एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब दूसरा भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन है, इसको भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। अब हम तवे पे थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। अब इसमें जो ऑमलेट हमने तैयार किया था वो डाल देंगे थोड़ा सा और इसको फैला देंगे इतना जितना कि हमने पराठे तैयार किए हैं। इस तरह से मैं फोक की मदद से इसको फैला रही हूँ। अब हम इसके ऊपर पराठा रख देंगे अपना जो हमने तैयार किया था, हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर साइड चेंज कर देंगे।
और ये हमारा पराठा रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये अंदर से अंडा कच्चा रह जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अंडा अच्छी तरह से अंदर से भी पक चुका है। अब हम दूसरा ऑमलेट इसी तरह से तवे पे फैला लेंगे। और दूसरा पराठा भी इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल इसके साथ ये चिपक चुका है। बहुत ही मज़े के हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। ऑमलेट देख सकते हैं आपके कितना डिलीशियस लग रहा है ये। उम्मीद है आपको मेरी आज की भी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें हम इसे ट्राई करते हैं कि कैसा बना है ये। ग्रीन चटनी के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप इसको केचप वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ग्रीन चटनी की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है ये। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।